हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूं यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, जैसे ही फ़्लाइटें चालू हो गई हैं इंडिया से दुबई के लिए या इंडिया से यूएई के लिए, वैसे ही उसमें कुछ स्पेशल कैटेगरीज़ दिए हुए हैं। 5 या 6 कैटेगरीज़ हैं जो कि वैक्सीनेटेड और अनवैक्सीनेटेड भी आ सकते हैं विद स्पेशल अप्रूवल। उनमें से एक पॉइंट है ह्यूमैनिटेरियन केसेस। तो कई लोगों का सवाल है इस केस में कौन कौन से लोग आते हैं, इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया जाए। तो देखिए, यूएई के रूल्स अनुसार ह्यूमैनिटेरियन केसेस जो होते हैं, आज वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। आप उससे जान सकते हैं कि आप उस केस के अंतर्गत आते हैं कि नहीं। फिर आप वैक्सीनेटेड हो या अनवैक्सीनेटेड हो या अपने होम कंट्री में यूएई अप्रूव वैक्सीन लिए हों, आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। बट उसके लिए भी आपको स्पेशल अप्रूवल लेना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, इस केस के अंतर्गत ऐसे लोग आते हैं जिनके जो स्पॉन्सर हैं या जो हेड ऑफ फैमिली हैं बोल सकते हैं, वो यूएई के अंदर हो, यूएई में काम कर रहे हों और एक ऐसी पोजीशन में हो जो अपने फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं। अब फैमिली आती है किन किन के? फैमिली आती है कि उनके ऊपर उनकी फैमिली डिपेंडेंट होनी चाहिए। अगर उस व्यक्ति के ऊपर उसकी फैमिली डिपेंडेंट है, उसके पेरेंट्स डिपेंडेंट हैं, तो वो रेजिडेंशियल वीज़ा स्पॉन्सर कर सकते हैं। पेरेंट्स के लिए होता है ये। स्पेशल केसेस किसके किसके लिए है? तो जो यहाँ पे है वो अपने पेरेंट्स को दे सकते हैं। उसके बाद आते हैं कोई भी अगर उनके फैमिली में हो, एक ब्लड रिलेशन में हो जो कि 18 साल से कम का हो, उसको स्पॉन्सर कर सकता है। या फिर अनमैरिड ब्रदर और सिस्टर जो कि उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं। या फिर अगर उन पे डिपेंड किए हुए हैंडीकैप्ड ब्रदर और सिस्टर है तो वो उनको रेसिडेंशियल वीज़ा स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो ये तो थी कुछ चीज़ें। पेरेंट्स, अनमैरिड ब्रदर और सिस्टर हु इज़ डिपेंडेंट, एंड हैंडीकैप्ड ब्रदर और सिस्टर, और एनीबडी एज्ड बिलो 18 ईयर्स। इसके बाद कई लोगों का सवाल है कि वाइफ्स को क्या स्पॉन्सर कर सकते हैं? तो देखिए, बहुत ही सेंसिटिव केस है ये। बहुत अच्छे से इसको रिव्यू किया जाता है, उसके बाद ही ऐसा वीज़ा इशू होता है। तो किसी किसी केस में वाइफ्स को मिल जाता है, अंडर रिव्यू करके उनको दिया जाता है। किसी किसी केस में नहीं मिलता है। ये मैं साफ साफ आपसे कह रही हूँ कि कहीं पे मिलता है, कहीं पे कभी नहीं मिलता है। ये पूरी डिपेंड करता है इमिग्रेशन ऑफिसर के ऊपर। तो अगर आपके हस्बैंड यहाँ पे हैं तो एक बार इमिग्रेशन ऑफिस में जाके या यूएई एम्बेसी में जाके बात कर सकते हैं। मे बी आपको वीज़ा वो स्पॉन्सर कर सके। सब कुछ तो हो गया। अब मेन बात आती है सैलरी की। उसके लिए एक मिनिमम सैलरी होना चाहिए। वो सैलरी देखने के बाद ही वो अपने स्पॉन्सर को रेसिडेंशियल वीज़ा स्पॉन्सर कर सकता है। और पेरेंट्स को अगर वो कर रहे हैं तो पर यानी कि अगर मम्मी है पापा है तो पर पर्सन उनको 5000 दिरहम जमा करना होता है। एक जन के ऊपर 5000 दिरहम जमा करना होता है। वो एश्योरेंस के लिए होता है कि हाँ, वो अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर कर सकता है। तो ऐसे कई सारे रूल्स हैं। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो प्लीज़ एक बार सही से जानकारी लीजिए, एयरलाइन से कंफर्म कीजिए। यहाँ का जो इमिग्रेशन ऑफिसर है, इमिग्रेशन ऑफिस में जाके कंसल्ट करके आप इस जो कैटेगरी में हैं उससे भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये तो था आज का छोटा सा अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर।